नमस्कार, पॉपुलर टीवी के टॉप 10 राजस्थान न्यूज में आपका स्वागत है। परिवर्तन यात्रा जैसे ही झालावाड़ के डग विधानसभा में पहुंची तो कार्यकर्ताओं का गुस्सा फूट पड़ा और कार्यकर्ताओं ने आक्रोशित होकर पूर्व विधायक रामचंद्र सुनारीवाल के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए पोस्टर फाड़ डाले और वसुंधरा राजे जिंदाबाद, दुष्यंत सिंह जिंदाबाद के नारे लगाए और कहा कि वसुंधरा राजे जिंदाबाद थी और रहेंगी। राणे साहब जिंदाबाद है, जिंदाबाद रहेगी। राजा साहब जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेंगे। और हमारा एक ही कहना है कि सुनारीवाल 5 साल से चुप रहा था और आज फोटो लगा कर समाज को गाली दी, हमारे समाज को गाली दी, रोड के पैसे खा गया है। सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि समाज को आप और ये कर रहा है, इसका ये फोटो इतनी चलेगा, उधर एक फोटो लगा चल रहा है तो इसका राजा साहब जिंदाबाद। अरे मेरा एक रिक्वेस्ट है, मेरी एक रिक्वेस्ट है क्योंकि हमारे तो जोधपुर में परिवर्तन यात्रा की जनसभा को असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने संबोधित किया। लूणी विधानसभा क्षेत्र में यात्रा के दौरान उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोला है। असम सीएम ने कहा कि कांग्रेस और गद्दार एक ही शब्द है। राजस्थान में हिंदुओं के सर तन से जुदा किए जाते हैं, ये बहुत बड़ी दुखद की बात है। संसद के विशेष सत्र 2023 के तीसरे दिन लोकसभा में महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के दौरान राजस्थान से सांसद जसकौर मीणा ने अपनी बात रखी। सांसद जसकौर मीणा ने कहा कि महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023 के पेश होने पर आभार व्यक्त करती हूँ। उन्होंने कहा कि ये बिल एक मील का पत्थर साबित होगा। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सभापति जी। आज मैं अति महत्वपूर्ण बिल जो नई संसद में पहला बिल पेश हुआ, महिला शक्ति वंदन अधिनियम 2023, हृदय से पूरे देश की माता बहनों और नारी शक्ति की तरफ से मैं धन्यवाद देती हूं और वंदन करती हूं कि बाबा साहब अंबेडकर के सपने को साकार करने के लिए आज ये भावना हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के हृदय में उत्पन्न हुई और उन्होंने उनके द्वारा निरंतर प्रगति के पथ पर चलने का जो प्रयास उनका है उसमें एक मील का पत्थर साबित होगा। जिस तरह से बाबा साहब चाहते थे कि मिटे विषम समरसता लय हो, भेद अरमानों के नए क्षितिज पर नए मनुष्य का नया उदय हो, इस भाव को लेते हुए इस विषमता की खाई को पाटने के लिए कि जब एक तरफ कहते हैं कि स्त्री और पुरुष एक रथ के 2 पहिए हैं और ये सक्षम पहिए एक दूसरे को साथ देते हुए आगे बढ़ते हैं, इसी गति को ध्यान में रखते हुए मैं याद करना चाहूंगी माननीय सुषमा स्वराज जी जो अब नहीं हैं, जिन्होंने 2000 में इस बिल को जब पेश किया, मैं साक्षी थी। उस समय जो अभी मेरे से पहले पूर्व वक्ता बोलकर गई हैं, उनकी पार्टी ने हाथ से लेकर उन पत्रक को फाड़ दिया था, बिल को फाड़ दिया था। इसके अतिरिक्त कई भाई बहन ऐसे हैं जिन्होंने अपने वक्तव्य में इस बात को दोहराया। लेकिन माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से कुछ बात कहना चाहूंगी कि जिस तरह से भाई निशिकांत जी जब बोल रहे थे तो उस समय एक प्रश्न उठाया कि महिला क्यों नहीं बोल रही। मैं ये कहूं कि जब रथ का पहिया, दोनों पहिए बराबर हैं, दोनों की सक्षमता से रथ चलेगा और इस भाव को मद्देनजर रखते हुए यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने ये कल्पना साकार की और उस साकार करने के साथ मैं याद दिलाना चाहूंगी उनको कि भाई की कलाई पे जब राखी बांधी जाती है तो केवल वो राखी स्वयं की रक्षा की नहीं, बल्कि वो संपूर्ण समाज की रक्षा और अपने भाई की दीर्घायु और स्वास्थ्य की कामना करती हैं। मैं ये कहना चाहूंगी कि नारी की सक्षमता पर हमें प्रश्न चिन्ह नहीं लगाना।
नारी सक्षम है, इसके अनेक उदाहरण आज हमारी वर्तमान लोकसभा में, चाहे रक्षा मंत्रालय संभालना हो, चाहे वित्त मंत्रालय संभालना हो, चाहे हमारा स्वास्थ्य मंत्रालय और शिक्षा मंत्रालय संभालना हो, सक्षम नारियां, सक्षम महिलाएं, सक्षम हमारी मंत्री बहनें इस काम को संभाल रही हैं। इसलिए कोई ये सोचे कि हमारी नारी सक्षम नहीं, वो सक्षम है, स्वस्थ है, सार्थक है, उन्नतिशील है और भारतीय संस्कृति में पली बड़ी है। भारतीय संस्कृति में पली बड़ी नारी भारत के वर्चस्व को और भारत की परंपराओं को समझती है। मैं ये कहना चाहूंगी कि इस बिल में जिस तरह से ये सभी ये तीनों जगह, लोकसभा, राज्य विधानसभा, दिल्ली विधानसभा के कुछ स्थानों के यथाशाक्य 1/3 बहनों को आरक्षण देने का जो प्रावधान इस बिल में किया गया है वो वाकई में प्रशंसनीय है। लेकिन इसके साथ साथ मेरा ये भी निवेदन होगा कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संविधान ने जो सुरक्षा दी है वो सुरक्षा व दस्तूर बनी रहे। अनुसूचित जनजाति की मैं स्वयं हूं और मैं ये कहना चाहूं कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसने अनुसूचित जाति और जनजाति को केवल वोट बैंक नहीं समझा। जब 13वीं लोकसभा में माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने मंत्रालय का दायित्व भी मुझे दिया, उस समय भी मुझे ये अनुभव था कि भारतीय जनता पार्टी महिलाओं की सर्वोच्च उन्नति और सम्मान के प्रति काफी चिंतित है और उस चिंता को आज हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने सफल करके दिखाया है। अभी पश्चिम बंगाल से बहन बोल रही थी और वो बोल रही थी लेकिन उसको ये नहीं पता कि आपके राज्य ने हमारी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू ही नहीं किया, दिल्ली ने लागू ही नहीं किया, उड़ीसा ने लागू ही नहीं किया और भारत सरकार की महिला समृद्धि योजनाओं को लागू करने में इतने वो पीछे क्यों हैं। यदि वो महिलाओं की प्रगति को देखना चाहते हैं तो उस प्रगति में महिलाओं से संबंधित भारत सरकार की योजनाओं को अक्सर से लागू करना चाहिए था। मैं एक बात और आपके माध्यम से ध्यान में लाना चाहूंगी कि 75 वर्ष में 65 साल जिस पार्टी ने राज किया, उस पार्टी ने ये नहीं सोचा कि महिलाओं की प्रगति, महिलाओं का सम्मान, महिलाओं की उन्नति के लिए कोई कल्पना करे। और उस समय जब ये बात चल रही थी तो दिनकर जी ने भी ये बात लिखी थी कि अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, अटका कहाँ स्वराज्य बोल दिल्ली तू क्या कहती है, तू रानी बन गई वेदना जनता क्यों सहती है। और यही नहीं सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, सबके भाग्य दबा रखे हैं किसने अपने कर में, उतरी थी जो विवाह बंधनी हुई बता किस घर में। एक ही घर में वो विवाह बंधनी हो गई और विवाह बंधनी होने से, वो आभा बंधनी होने से भारत का समुचित विकास, भारत की नारी शक्ति की उपेक्षा जिस तरह से की गई और जिस तरह से उसे कमजोर समझा। लेकिन गीतों में भी गाया है कि कोमल है कमजोर नहीं, कोमल है कमजोर नहीं, वो सत्य का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली, जग को जीवन देने वाली मौत भी उससे हारी है। मैं ये कहना चाहूंगी आपके माध्यम से कि महिलाओं के क्षेत्र में थैंक यू भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से वर्तमान लोकसभा में सक्षमता का परिचय दे रही है और जब ये आरक्षण लागू होगा तो हमारे पिछड़े वर्ग की, हमारी अनुसूचित जाति, हमारी जनजाति की बहनें आज भी जिस सक्षमता से खड़ी हैं और भी अधिक सक्षमता से खड़ी होंगी। अवसर मिलेगा तो निस्संदेह प्रगति होगी, महिला शक्ति उन्नत होगी। और मैं यही कहना चाहूंगी कि जो घर बार संभालती है, जो संतान को जन्म देती है और जो संतान का परवरिश करती है, सेवा शुश्रूषा करती है, वो देश और राष्ट्र की सेवा में भी पीछे रहने वाली नहीं है। मैं आज हम 82 बहनें संसद में हैं और 82 के 82 बहनें सक्षमता से संसद के बीच में, संसद में कार्यवाही में भागीदार बनती हैं। तो आप ये मान लीजिए कि 75 वर्ष की इस लंबी अवधि में जब हम उस भवन में थे, उस भवन में जब बैठे थे तो हम केवल गिनते थे इशारों से कि इतनी बहनें बैठी हैं। और जब अब नई संसद में ये उद्घोष हो चुका है और ये आज इस बिल पर चर्चा हो रही है
तो मुझे लगता है कि संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा करते हुए, संवैधानिक व्यवस्थाओं को पूरा करते हुए जब ये कानून लागू होगा तो आज इस संसद के अंदर 181 बहनें बैठेंगी, 181। और 181 बहनों का जो नेतृत्व इस देश की महिला शक्ति को मिलेगा, उनकी सक्षमता को मिलेगा, उनके शिक्षा स्वास्थ्य की उन्नति के लिए मिलेगा और इस राष्ट्र की प्रगति में भागीदार बनकर धन्यवाद मैम, धन्यवाद। लगाएंगे। आप समाप्त कीजिए। एक ही बात कहना चाहूंगी अंत में, आप समाप्त कीजिए। एक बात कहना चाहूंगी कि कुछ तो दूर देखता उड़कर, हमारी पुरानी 60 साल की सरकार को देखना, कुछ तो दूर देखता उड़कर है कितना विस्तृत आकाश, रे कपोत कुछ ही दानों पे करते क्यों जीवन का नाश। ये मैं कहना चाहूंगा। राजस्थान में 2 महीने बाद ही विधानसभा चुनाव है। इसे देखते हुए राजनीतिक गलियारों में इस बात की चर्चा थी कि ज्योति मिर्धा की बीजेपी में एंट्री के बाद हनुमान बेनीवाल की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कांग्रेस के साथ कोई गठबंधन हो सकता है। लेकिन अब ये माना जा रहा है कि इस संभावित गठबंधन पर ब्रेक लग गया है। सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि बीजेपी तमाम कोशिश करने के बाद भी राजस्थान में अपने चुनाव अभियान को उठा नहीं पा रही है, जनता उनके साथ जुड़ नहीं रही है। तो जनता जनार्दन करवाती है और बाकी परमपिता परमेश्वर करता है। हमारा तो ये जिम्मेदारी है कि हम पूरी शिद्दत से, ईमानदारी से, बिना भेदभाव के लोगों का काम करें। अभी भी मैं जीएसएस मार्ग से मिल रहा था तो वहां पे ट्रैक्टर भी पहुंच गया, कांटा भी लग गया, फसल नहीं भी तुली जा गया। फिर भी उन्होंने मुझे कुछ काम बताया छोटा मोटा, और भी करेंगे। जब तक विकास का क्रम नहीं बढ़ता और मांगना अधिकार लोगों का है, हम 100 काम करें, आप 101 काम, यही लोकतंत्र है और जवाबदेही तय होनी चाहिए। और कहीं अगर कोई ऊपर नीचे होता है या कहीं पैसे का दुरुपयोग होता है, उसकी जिम्मेदारी भी पकड़ने की हम सब लोगों की है। इसलिए आप सब जागरूक लोगों को, मैं बच्चों से बात कर रहा था, मैंने पूछा भाई मास्टर टाइम पे आते कि नहीं आते हैं, पूरी हाजिरी होती कि नहीं होती, पढ़ाई ढंग से होती है नहीं होती। तो ये सब समस्याओं का समाधान करने के लिए हम लोगों को आपने चुना है। मैं हमेशा की तरह आपका बहुत आभारी हूँ और इन पंचायतों से, इस क्षेत्र से मुझे जो असीम प्रेम, प्यार और ताकत मिली है उसका मैं इजहार नहीं कर सकता हूँ। मैं आपका हमेशा आभारी रहूंगा और इस विधानसभा क्षेत्र ने मुझे बहुत ताकत दी है। आज जयपुर में, दिल्ली में, देश के किसी कोने में जाता हूँ तो कौम का विधायक होने का मुझे गौरव प्राप्त है और मैं उम्मीद करता हूँ कि अगले चुनाव आने वाले 1 महीने में चुनाव होंगे तो मैं तो आपसे आग्रह करूंगा, पूरा देश देख रहा है, जितनी बड़ी जीत यहाँ पहले हुई थी उससे ज्यादा जीत आपको करानी है, मेरा आपको निवेदन है। और ये खासकर नौजवान साथियों से, ये बहुत पकड़ाने आएंगे भाजपा के साथी, कोई जाति की, बिरादरी की, कोई गोत्र की, कोई धर्म की, सब बात करेंगे। लेकिन आपने पूरा काम देखा है 5 साल का, हम सबको साथ लेकर चले हैं, भविष्य में भी हम सबको साथ लेकर चलेंगे। लेकिन आपका जो सानिध्य है, जो प्रेम है मतदाताओं का, ये बरकरार रहे। मैं आपका आभारी रहूंगा। सरपंच साहब, बाकी राय साहब भी यहाँ पर हैं और हमारे राधा चांद जी, सॉरी साहब नाम है, आज अच्छा भाषण दिया, सॉरी साहब राधाराम जी ने बहुत अच्छा भाषण दिया, किसानों की बात बोली है, उस पर हम अमल करेंगे। लेकिन आप सबका जो सामूहिक प्रेम है मेरी सबसे बड़ी पूंजी है, इसलिए आपका मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। और जो यहाँ लाखों करोड़ रुपए के काम पंचायत में आपके सामने है और भी आप लोग काम मांगोगे उस काम को कराते रहेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, राम राम साहब। खुशी है कि आपके गाँव में दोबारा हम लोग आए हैं। मुझसे पहले वक्ताओं ने पूरा विवरण दिया आपको स्कूल के अंदर, क्योंकि मैंने कोशिश करी कि गाँव विधानसभा क्षेत्र में जो हमारे पंचायत के मुख्यालय हैं या गांव हैं, वहाँ पर स्कूलों को मजबूत करें। बच्चों के पढ़ने की जो व्यवस्था है, स्कूल प्रणोमित हो, अच्छे कमरे बने, कंप्यूटर के लैब बने, शिक्षक वहाँ पहुँचे, अलग अलग जो विषय हैं उन पर मास्टर यहाँ पर लगे। बच्चों की पढ़ाई अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ हर घर में मजबूती आएगी, जागरूकता आएगी और ताकत आती है। विकास बहुत सारे होते हैं। अभी मुझे बता रहे थे जो हमारा ये जीवंत एनीकट है, इसका काम 1-2 दिन में चालू हो जाएगा। उससे पूरे क्षेत्र में पानी का जो एक पुरानी समस्या रही उसका समाधान होगा। उप स्वास्थ्य केंद्र की बात सबके सामने मुझे बोली है, उस पर हम स्वास्थ्य केंद्र की बात बोली है, उस पर हम कार्रवाई कराएंगे। लेकिन चारों गाँवों के 10 पंचायत में लाखों करोड़ों रुपए देकर हमने कोशिश करी है। सड़क का निर्माण हो, स्कूल की चारदीवारी हो, स्कूल के कमरे बने, अच्छे यहाँ पर कंप्यूटर लैब बने, IT लैब बने और हमारे अम्बेडकर भवन का निर्माण हम लोग यहाँ पे करवा रहे हैं।
तो सारे गांवों के अंदर हमने पिछले 4 सालों में जितना संसाधन और पैसा हो सकता था उतना बजट यहाँ पर आवंटित किया और काम भी लगातार होते रहे। बीच में कोविड के समय थोड़ी काम में कमी आई, लेकिन दोबारा से पिछले 1.5-2 साल से लगातार यहाँ विकास के काम आपके बीच में हो रहे हैं। और आज मैं आपके बीच में सिर्फ उद्घाटन करने के लिए या घोषणा करने के लिए नहीं आया हूँ, मैं तो आप सब लोगों को साधुवाद देने के आया हूँ। क्योंकि किसी भी क्षेत्र में, किसी पंचायत गांव में सिर्फ पैसा देने से विकास नहीं होता। जब तक गांव में जागरूक लोग नहीं होते, जब तक गांव में एक दूसरे का सहयोग करने वाले नहीं होते, समाजों को जोड़ने वाले लोग नहीं होते, तब तक विकास संभव नहीं है। घोषणाएं कर देना, पैसा दे देना एक बात हो, लेकिन वहाँ के लोगों पे भरोसा हो, जिम्मेदारी से काम कराएं, पारदर्शिता से पैसे का उपयोग हो। कई बार पैसे का दुरुपयोग भी होता है, लेकिन निगरानी रखने वाले लोग चाहिए, जागरूक लोग चाहिए, कर्मठ कार्यकर्ता चाहिए। और जो कुछ भी इस पंचायत में हो सका गाँव में, वो आप सबके सहयोग से हुआ। इसलिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आपने पूरा समर्थन सहयोग दिया। और मुझे खुशी है हर समाज के लोगों ने इसमें भूमिका निभाई है। आज साथियों, देश की राजनीति आपके सामने है। अभी कल के दिन भारत सरकार ने जो बहुत पुराना एक विषय था, महिलाओं को आरक्षण देने का, लोकसभा में, राज्यसभा में, विधानसभा में, आज का नहीं है, बहुत पुराना है। और हमारी सरकार में जब मैं केंद्रीय मंत्री था, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी जी ने हम सब ने मिलकर 1/3 जो सीटें हैं विधानसभा, लोकसभा में और पार्लियामेंट और विधानसभा में, 1/3 पर महिलाओं का अधिकार है। ये हमने बहुत पहले हम बिल लेकर आए थे। अब कल भारत सरकार ने इसको मंजूरी दी है, लेकिन ऐसा पेच फंसा दिया उसने कि कहा पहले तो पूरे देश की जनगणना होगी, फिर पूरे देश में परिसीमन की कार्रवाई होगी, उसके बाद जाके जब सीटें बढ़ जाएंगी फिर आपको 1/3 का उसमें अधिकार महिलाओं को मिलेगा। 2029 में, आज से 6 साल के बाद। तो जब 6 साल के बाद करना था तो आज आपको पारित करने की क्या जरूरत पड़ी है? तो कहीं ना कहीं मंशा कुछ और है और वाहवाही लूटने के लिए काम किया है। और जो महिलाएं हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जो महिलाएं आरक्षित सीटों पर चुनाव लड़े, उसमें हर महिला को अधिकार मिलना चाहिए। कोई महिला हमारी दलित है, कोई ओबीसी की है, आदिवासी है, उन महिलाओं का भी उसमें प्रावधान होना चाहिए, ताकि हर क्षेत्र की महिलाएं, सिर्फ वो महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं या जो महिलाएं आगे पहुंच चुकी हैं, उनको मौका मिलेगा तो हमारी बाकी महिलाएं रह जाएंगी। इतनी महिलाएं बैठी हैं यहाँ पर, जो एससी की हैं, दलित हैं, ट्राइबल हैं, ओबीसी की महिलाएं, उनको भी कहीं ना कहीं वो अधिकार मिलना चाहिए विधानसभा और लोकसभा पहुंचने। ये हमारे दल का एक स्टैंड है और मैं चाहता हूँ इस पर भारत सरकार गंभीरता से आगे कार्रवाई करे। बाकी आप लोग 9 साल से भाषण सुन रहे हो, प्रधानमंत्री जी कमी छोड़ते नहीं भाषण देने में। भाजपा के नेता राजस्थान में आजकल खूब घूम रहे हैं, 4.5 साल कोई नेता देखने को नहीं मिला। आप लालटेन लेके जाते तो कोई पता नहीं था कहाँ था। अब जब चुनाव आ गए तो रथों पे चढ़ के और हाथ हिला के सारे भाजपा नेता वहां भी आते लड़कर तो हम पे घूमने के लिए। तो आप उनसे पूछोगे, आपकी तो सरकार केंद्र में 9 साल से है, आप पार्लियामेंट में 25 के 25 लोकसभा के सांसद भाजपा के हैं, आप लोगों ने क्या क्रांतिकारी काम किया है टॉम के अंदर राजस्थान का? ऐसी कौन सी परियोजना लेकर आए हो, कौन सा कारखाना खोल दिया, कौन सा रोजगार दे दिया दिल्ली में बैठी सरकार ने? तो हमने योजना बनाई है उस पर मदद करने को तैयार नहीं है। और जो पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में जो ERCP की योजना है, ईस्टर्न रीजनल कैनाल प्रोजेक्ट, जो 13 जिलों को पानी की समस्या से हमेशा के लिए छुटकारा मिल जाएगा, उस ERCP पे आपने कुछ किया नहीं। तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं, ये सिर्फ चुनाव के समय लंबे लंबे भाषण देने में, हिंदू मुसलमान की बात करने में, मंदिर मस्जिद की बात करने में टाइम जाया करते हैं। बाकी नरेगा का योजना हमारी सरकार लेकर आई, शिक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया, खाद्य सुरक्षा का अधिकार हमारी सरकार ने दिया। आज भी प्रदेश की सरकार, हम सब हमारी पार्टी के लोग मिलकर हर व्यक्ति तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अयोध्या में श्री राम मंदिर की संकल्पना पूरी होने के उपलक्ष्य में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल ने शौर्य जागरण यात्रा निकाली। सालासर बालाजी से शुरू हुई यात्रा भरतपुर होते हुए धौलपुर पहुंची, जहां सेपुंग बाड़ी सरंगथुरा में यात्रा का स्वागत किया गया। ये यात्रा रथ यात्रा के रूप में एक साथ जा रही है। शौर्य जागरण यात्रा जन जन और युवा तक जा रही है। धर्म सभाएं, रैलियां और स्वागत और जनसमूह में युवाओं के बीच में जाकर के बजरंग दल का जो
सेवा, सुरक्षा, संस्कार, उस बोध वाक्य की पूर्ति के लिए समाज के रूप में, संगठन के रूप में जो हमारे सामने जो चुनौतियां जो आ रही है हिंदू धर्म के सामने, चाहे लफ्ज़यात हो, धर्मांतरण हो, मतांतरण हो, साधु संतों की बात हो, त्योहार और उत्सवों की बात हो, ऐसे बात, ऐसी खराब बातें करने वाले, राम मंदिर को काल्पनिक करके बताने वाले, जिनका आज अस्तित्व नहीं बचा, ऐसे ही सब लोग जो सनातन धर्म को खत्म करने की बात करते हैं, उनका अस्तित्व इस धरती पर नहीं बचेगा। वो समूल उनके परिवार से समूल नष्ट हो जाएंगे। समस्त हिंदू समाज को बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं और कहते हैं कि आगे की जो चुनौतियां आ रही हैं उसके लिए हिंदू समाज एक होकर, जाति बात से हटकर हिंदू एक होना चाहिए। इसी के लिए ये शौर्य यात्रा निकाली जा रही है। सालासर धाम से शुरू हुई है, तो ये जयपुर में जाके गोविंद देव जी के मंदिर में जाके समाप्त होगी। किसी का भी वजूद नहीं बचा, भारत में महाशाली यहाँ कोई भी नहीं है। आज ये आप देख रहे हो यात्रा के रूप में एक भगवान के लिए, एक राम मंदिर के लिए हिंदू एक हुआ है, और ये जो विधर्मी जो सनातन के लिए गलत बोलते हैं, उल्टा सीधा बोलते हैं, उसका अस्तित्व नहीं बचेगा। बीते 4 सितंबर को रामदेवरा से शुरू हुई भारतीय जनता पार्टी की तीसरी परिवर्तन संकल्प यात्रा के पहिए आज गुरुवार शाम को जोधपुर में थम जाएंगे। बिलाड़ा विधानसभा से भोपालगढ़ होते हुए परिवर्तन संकल्प यात्रा शाम को सरदारपुरा स्थित गांधी मैदान पहुंचेगी, जहां इसका आज समापन होगा। मिली भक्ति कर देश प्रदेश राजस्थान मारवाड़ किसान ने बर्बाद कराना से तय कर लिया, क्योंकि आने अब के काच में दिखे जो दिख गयो है कि राज मानो आनो नहीं है, और मैं अब राज बारे जा रहा तो कम कोई पाया इंश्योरेंस कंपनी वालों बेड़ा कर जे मेरा कर चले जावा तो आगे काम आई, इन अलावा और कोई यहाँ मंत्र नहीं रहा। इन तरह राजस्थान ने बर्बाद करने काम जो है, राजस्थान किसान ने बर्बाद करने काम अब की बार अशोक गहलोत सरकार करियो है। लोग थे जिन्होंने कहा कि 10 तक गिनती गिनेंगे और कर्जा माफ कर देंगे। मैं लूणी के सरदारों से पूछना चाहता हूं, जिसका कर्जा माफ हो गया वो हाथ खड़ा करके बता दे कि हमारा कर्जा इस अशोक गहलोत ने माफ कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस सरकार ने 19,422 किसानों की जमीनें कुर्क करवा दी हो, जिन्होंने किसानों को अवसाद के लिए, आत्महत्या के लिए मजबूर कर दिया हो, आज हेमंत दा की उपस्थिति में आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या इस सरकार से आप बदला नहीं लोगे? क्या इस सरकार से बदला लेके किसान भाई लूणी की धरती पर कमल खिलाने का संकल्प लेते हैं? क्या लूणी की धरती पर संकल्प लेते हैं? मैं आपको भरोसे से कह सकता हूं कि लूणी में कमल खिलेगा, और लूणी से लूणकरणसर तक भारतीय जनता पार्टी का कमल राजस्थान की धरती पर इज्जत और सम्मान के साथ खिलेगा। आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले हुई कैबिनेट में सरकार ने सरकारी कर्मचारियों सहित कई वर्गों के हित में फैसले किए हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की अध्यक्षता में बुधवार को कैबिनेट और मंत्री परिषद की बैठक में 63 प्रस्तावों पर मुहर लगी। कर्मचारियों को 9 से 18, 18 से 27 वर्ष पर पदोन्नति के वित्तीय लाभ मिलेंगे। इसी के साथ 200 से अधिक सामाजिक संस्थाओं को भूमि आवंटन करने का फैसला किया गया है। जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने जयपुर मेट्रो के विस्तार का शिलान्यास किया। मेट्रो प्रोजेक्ट के इस फेज में बड़ी चौपाट से ट्रांसपोर्ट नगर तक ट्रैक बनाया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश से कांग्रेस की सरकार को उखाड़ फेंकने का दावा करते हुए परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। वर्तमान में परिवर्तन संकल्प यात्रा कोटा जिले में चल रही है और बुधवार को राजगंज मंडी पहुंची। इसके पहले भारतीय जनता पार्टी के ही 2 गुटों में विवाद की स्थिति बन गई, जिसमें वर्तमान विधायक मदन दिलावर के पुत्र पर एक भाजपा कार्यकर्ता की पिटाई कर देने का आरोप लगा है। मामला पोस्टर लगाने को लेकर शुरू हुए विवाद से जुड़ा है।